हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन पिछले वीडियो में कैलेंडर का पार्ट 1 बताए थे। उस वीडियो में कौन सा साल में किस डेट में कौन सा दिन होगा, इस तरीक़ा के क्वेश्चन उस वीडियो में देखे थे। तो जिस स्टूडेंट ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, तभी पार्ट 2 में आप लोग का समझ में आएगा। तो देखिए, पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर होता है और इस पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि लीप वर्ष किसको कहते हैं और साधारण वर्ष किसको कहते हैं। तो लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। एक होता है लीप वर्ष और एक होता है साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष में वैसा साल जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से पूरा विभाज हो जाए, लीप वर्ष वैसा वर्ष है जिस साल का लास्ट 2 डिजिट 4 से पूरा 4 से अंतिम 2 डिजिट साल का अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाज हो, 4 से पूरा विभाज हो। इसका याद रखिएगा। और साधारण वर्ष में होता है कि साल का अंतिम 2 डिजिट 4 से पूरा विभाज नहीं हो। तो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि लीप वर्ष में कितना दिन होता है और साधारण वर्ष में कितना दिन होता है। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो लीप वर्ष में होता है 366 दिन और साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। तो लीप वर्ष में 366 दिन क्यों होता है और साधारण वर्ष में 365 दिन ही क्यों होता है। तो पृथ्वी है जो सूरज को चक्कर लगाने में एक साल में 365 दिन 6 घंटा लगाता है। एक साल में 365 दिन 6 घंटा लगाता है पृथ्वी सूरज को चक्कर लगाने में। तो देखिए, 4 साल के बाद 6 चौको 24 घंटा यानी एक दिन बढ़ जाता है। तो 4 साल के बाद प्रत्येक अगले साल एक लीप वर्ष आता है। मानिए कि 2020 लीप वर्ष है, क्योंकि जो 20 है जो 4 से पूरा विभाज हो जाएगा। 20 है जो लास्ट 2 डिजिट 20 4 से पूरा विभाज हो, तो ये लीप वर्ष है। अब अगले बार 2024 में फिर आएगा लीप वर्ष, क्योंकि एक साल में 365 दिन 6 घंटा लगाता है। तो 4 साल के बाद 24 घंटा फिर बढ़ जाएगा। तो 24 घंटा बढ़ जाएगा तो वही होता है कि एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप वर्ष में वही एक दिन बढ़ जाता है। तो ऐसे साधारण वर्ष में 365 दिन लगता है, अब एक दिन बढ़ जाता है तो 4 साल के बाद एक दिन वही बढ़ता है, तो वही लीप वर्ष में 366 दिन लग जाता है। तो यही समझना है कि लीप वर्ष में 366 दिन लगता है और साधारण वर्ष में 365 दिन लगता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ और याद रखना है कि साधारण वर्ष में, मानिए साधारण वर्ष मानिए 2019 साधारण वर्ष है, 2019 साधारण वर्ष है, क्योंकि इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाज्य नहीं होगा। तो 1
1 जनवरी 2019 को, मानिए कि 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है, मानिए कि मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को भी मंगलवार होगा। ये याद रखना है कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी का जिस दिन होता है वही 31 दिसंबर उस साल का अंतिम महीना का अंतिम दिन भी मंगलवार होगा। जैसे कि मानिए कि 2019 के 1 जनवरी 2019 को मंगलवार है साधारण वर्ष में, तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। और लीप वर्ष में क्या होता है कि एक दिन बढ़ जाता है। मानिए कि अगर लीप, यह साधारण वर्ष के लिए, लेकिन अगर लीप वर्ष रहे, मानिए कि 2024 अगर 2024 में 1 जनवरी के 2024 में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार हो जाएगा। मंगलवार कैसे होगा? क्योंकि फरवरी महीना में एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, 28 दिन का, लेकिन लीप वर्ष में फरवरी होता है 29 दिन का। तो मानिए कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो फरवरी में यही एक दिन बढ़ जाता है ना, तो 31 दिसंबर को यही एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ के सोमवार के जगह मंगलवार हो जाता है। कैलेंडर संबंधित रीजनिंग के लिए एक चीज़ और याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी को, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जिस दिन रहता है तो उस साल का अंतिम तारीख का भी वही दिन होता है। तो चलिए देखते हैं, 1 जनवरी 2018 साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी 2018 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 को सोमवार ही होगा। लेकिन लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को, मानिए कि लीप वर्ष 2020 है, अगर लीप वर्ष में 1 जनवरी 2020 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020 को गुरुवार हो जाएगा। क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी महीना में 29 तारीख को लगता है, तो लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाने के कारण उस साल का अंतिम तारीख का एक दिन बढ़ जाता है। तो ये चीज़ का आप लोग नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि साधारण वर्ष अगर रहे तो 1 जनवरी को जिस दिन होगा तो उस साल का अंतिम तारीख यानी 31 दिसंबर को वही दिन होगा। अगर लीप वर्ष रहे तो 1 जनवरी का जिस दिन रहेगा तो 31 दिसंबर को एक दिन का इजाफा हो जाएगा। उसमें अगर बुधवार है तो बृहस्पति बार हो जाएगा। कारण यह है कि लीप वर्ष में
फरवरी महीना में 29 तारीख को एक दिन बढ़ जाने के कारण इजाफा हो जाता है। तो चलिए इस पर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जो देखते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है। अगर पूछ दे कि 26 जनवरी 2020 को किस दिन होगा, तो क्या कीजिए 1 जनवरी को बुधवार। अब बच गया एक्स्ट्रा कितना दिन बच गया, यानी शेष कितना दिन बचा, तो 25 दिन। 1 जनवरी को बुधवार है, अब शेष कितना दिन बचा हुआ है, तो 25 दिन। तो 25 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 या 21, यानी कि 4 दिन शेष। 4 जो शेष बचता है यही 4 यहाँ जाकर जुट जाता है। तो ये 4 जोड़ दीजिए यहाँ। तो बुधवार के लिए कोड कितना हो जाता है, 3 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 7। तो 7 किसका कोड होता है, रविवार को। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि रविवार का कोड 7 होता है या 0 होता है। तो इसी तरीक़ा से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीप वर्ष और साधारण वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है। अगर पूछ दे कि 19 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो इसके लिए कैसे बनाएंगे। तो 1 जनवरी 2020 यानी कि इसमें कितना दिन और शेष बचा हुआ है, तो जनवरी महीना 31 तारीख को लगता है, तो इसमें 30 दिन शेष बचा हुआ है। तो 30 दिन प्लस 2020 लीप वर्ष है, तो फरवरी में 29 तारीख को लगेगा, तो 29 लिख लेंगे। मार्च 31 का महीना लगता है, तो 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31 का लगता है, सितंबर 30 और अक्टूबर में 19 दिन का ना कह रहा है, तो 19 जोड़ देंगे। अब देखिए जोड़ के 9 1 10 10 और 10 1 11 11 1 12 1 13 13 और 9, तो 13 9 कितना हो जाएगा, 22। हाथ में 2 हो गया। अब देखिए 3 2 5 3 8 3 11 3 14 3 17 3 20 3 23 23 3 26 1 27 2 29 292 आया। अब इसमें 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 से भाग देंगे तो 7 चको 28, यहाँ कितना बचा 12। तो अब एक बार में लगावेंगे तो 7, यानी 12 में से 7 गया तक शेष कितना बचा 5। अब ये 5 को ये बुधवार में जोड़ देंगे, तब बुधवार यानी 3 कोड था और ये 5 3 8 हो गया। तब 8 में भी 7 से भाग दीजिए। अब 8 जो आया तो 8 में फिर 7 से भाग दे दीजिए, यानी 7 का यहाँ 7, तो 8 में से 7 गया 1, तो शेष कितना बचा 1। तो एक शेष यही तो दिन का इंडिकेट करता है। तो 1 कितना का इंडिकेट करता है, तो सोमवार का। तो